नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, लाभ हानि चैप्टर चल रहा था हमारा मैथ में और अभी तक हम उसमें 7 क्लासें आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और आज हमारी 8वीं क्लास है। दोस्तों, टेक्निकल इशू के कारण जो है 2 दिन क्लास आपकी मैथ की अपलोड नहीं की गई। आज से मैथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इस बार संडे भी आपकी मैथ की क्लास रहेगी क्योंकि हम संडे ऑफ करते थे, अब के संडे भी ऑफ नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि पीछे 2 दिन छुट्टी आपकी मैथ की क्लास में हो चुकी है। लगभग और क्लास लगभग सभी चली हैं। तो दोस्तों, लाभ हानि में हम अभी तक एक टाइप में लगभग 60 क्वेश्चन कराए थे हमने और 7वीं क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने 10 क्वेश्चन कराए थे, यानी कि 70-75 क्वेश्चन हम कर चुके हैं लाभ हानि के। आज हमारा टाइप 2 क्लास 2 यानी कि टाइप 2 की क्लास 2 और लाभ हानि की 8वीं क्लास हमारी शुरू है, ठीक है। और आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वह क्वेश्चन 11 से शुरू करेंगे क्योंकि 10 तक हो चुके हैं उस टाइप के। आप जाइए और आप भी प्ले लिस्ट में जाकर, प्ले लिस्ट बना दी गई है ट्रिकी मैथ के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज क्वेश्चन ऐसे हैं कि यदि आपने अच्छे तरीके से थ्योरी को आधार मानकर ढंग से बढ़िया तरीके से अगर कर लिया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए। फिर कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है आपके सामने है, देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% में लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.5 रुपये अधिक मिलते, तब 12% लाभ कमाने के लिए या करने के लिए उसका मूल्य क्या होगा। तो ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको बना लीजिए अच्छे से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। करो इसको अच्छे से कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आना है तो हमें कैसे करना, देखिए हम क्या करेंगे। आराम से सीपी मानेंगे हम 100 रुपये। हमने सीपी 100 रुपये माना है। पहले पर हमें कितना एसपी हो रहा है, पहले पर हमारा एसपी हो रहा है कितने पर, 8% हानि पर बेच रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं SP1, ठीक है। तो कितने बेच रहा है, 8% हानि पर, तो हम इसे लिख सकते हैं 92। दूसरा हमारा एसपी कितना हो रहा है, दूसरा है 10.5% पर लाभ पर। तो ये 8% हानि थी, ये 10%, 10.5% लाभ है। तो कितना आ जाएगा, 110.5 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आगे वो बेचना चाह रहा है 12.5% लाभ पर। इस पर क्या बेचना चाह रहा है, 12.5% लाभ पर। तो अगर मैं 100 में जोड़ूंगा तो 112.5% का ही आ जाएगा आपका यहाँ से। अब उन्होंने कहा है कि पहले में जो है वो 8 में हानि में और 192 में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 92.5 का। तो अब आप मुझे बताइए बेटा इसका मान कितना है। इसका मान है 18.5 और बराबर कितना है, 92 रुपये। पॉइंट में हटा दूं और 0 यहाँ लग जाएगा। 18 पंजे 90, यहाँ से ऐसा नहीं काटा क्योंकि 18.5 ही है, ठीक है। तो हम ध्यान देंगे इसको कि 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 1920 और बटे 185 और गुणा कितने का मान आपको निकालना 112.5। पॉइंट हटाएंगे, ये 0 और इस 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो कैसे करना है। 5 से कितनी बार, 5 या 15, 5 या 15 और बचे 3। अब 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 92.5 ही है ना, ठीक है। अच्छा, 12% लाभ कमाना है, कितना है, 12% लाभ कमाना है। केवल 12.5 नहीं, केवल 12% लाभ कमाना है इस क्वेश्चन में, 12.5, 112। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट तो काटना नहीं था, सॉरी, यहाँ पर कितना था दोबारा देखेंगे। ये था आपका 920 और ये था 185, ठीक है। अब हमारे पास ये है 112, ठीक है। 12% लाभ कमाना है तो 112 पर हमें मूल्य बताना। अब ऐसा गुणा जो 185 को काट दे, 12 को भी काट दे, ठीक है भाई। तो अब हम कर सकते हैं
क्वेश्चन में, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 8% का सामान बेचता है, यदि उसे 10.5% लाभ पर बेचता है तो 52.5 रुपये अधिक मिलते हैं। 52.5 रुपये, भैया ये 52.5 रुपये था, ना कि 52 पॉइंट था। तो ये 52.5 था, तभी तो हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं घट रहा। तो ये था हमारा ये 52.5, तो पॉइंट से पॉइंट कटा था, ये आ गया था। अब देखो कैसा है, 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25, तो कितनी बार कट गया था ये 5 बार कट गया था। अब हमें गुणा करनी 5 दूनी 10 और 5 का ना 5 और 1 6, ठीक है, और 5 का ना 5, तो आपका आंसर कितना बनेगा यहाँ से 560 आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। क्या ऐसा ही है जी? बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है, बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इस क्वेश्चन को जो है अच्छे ढंग से जो है आप कर लीजिए, अच्छे ढंग से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको बस सिंपल पता करना है कि सीपी कितना है। सीपी 100 रुपये है, उस पर पहला जो 8% हानि बेचा तो ये भी एसपी आ गया। 10.5% लाभ पर बेचा तो 100 पे लाभ करेंगे तो 110.5 आ जाएगा। 92 और 110.5 में 18.5, तो हमें कितने अधिक मिल रहे हैं 92.5 मिल रहे हैं। तो अब हमने 1 का मान निकाल लिया, तो 92.5 बटे 185, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। हमें मान निकालना था 12% लाभ का, तो 112 निकाल दो इसका, तो आ जाएगा आपका 560। नोट कर लो इसको बहुत जल्दी से, ठीक है, बहुत जल्दी से नोट कर लेना है क्वेश्चन को। घबराने वाली कोई बात है नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। हो गया है, बताइए, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ लीजिए इसको और हम भी आपके साथ साथ पढ़ते हैं फिर करते हैं। देखिए यह है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 37 रुपये अधिक मिलते। तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन सेम है, बस क्या करना है, लागत मूल्य करना है, ठीक है। केवल क्या करना है, लागत मूल्य निकालना है, यानी आपके विक्रय मूल्य नहीं निकालना है, आपका लागत मूल्य निकालना है। अब बताइए, अगर इस ढंग का क्वेश्चन आपको करना है तो आपको तो बहुत बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा, अभी सिखा दिया है। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले बेटा हम लेंगे सीपी, और सीपी हम ले सकते हैं 100 रुपये। पहले कितने बेच रहा है 8% हानि पर, तो जब 100 में से 8% हानि होगी तो हमारा एसपी कितने का बेचेंगे हम बेचेंगे 92 रुपये में। ऐसे वो कितने का लाभ कमाना चाह रहा है, एसपी दोबारा विक्रय मूल्य, हमें वो 10.5% लाभ कमाना चाह रहा है। तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा 110.5 आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ गया हमारा, डिफरेंस आ गया 18.5 का। अब बराबर कितना है 37, हाँ या ना। अब हमें पॉइंट हटा के 0 करना है, एक बराबर लियो 37 यानी 370 बटे 185, और मान कितने निकालना सीपी का, तो हमें गुणा कितने से करनी है 100 से। 185 धुनी 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो हमारा आंसर 2 की 100 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 200। कितना प्यारा क्वेश्चन बना है। 8% हानि पर तो कितना आया 92 आ गया। 10.5% लाभ पर तो कितना आ गया 110.5 आ गया। दोनों में कितने का लाभ हानि हुआ 18.5 का, कितने के बराबर 37 रुपये। तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। एक बराबर यहाँ ही डायरेक्ट काट सकते थे, कितनी बार 2 बार। तो 2 की जब 100 से गुणा कराएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 200। क्यों कर रहे हैं 100 से गुणा, क्योंकि सीपी हमने माना था 100 रुपये, सीपी हमने माना था 100 रुपये, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है, आप कर लो इसको आराम से, इत्मीनान से, बढ़िया तरीके से नोट। लगभग ये टाइप जो है बहुत मस्त टाइप है, मोस्ट टाइप है, बहुत ही बिंदास टाइप है, बहुत ही अच्छा टाइप है आपका, समझ गए। ऐसा टाइप है कि शायद आपको फिर कभी यहाँ से कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। बढ़िया भाई, हो गया नोट। चलिए अगर नोट हो गया हो तो तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है, कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये MSc का मतलब क्या है। तो यह MS कंपटीशन पॉइंट, ठीक है, जिस पर आप ही पढ़ रहे हो, MS कंपटीशन पॉइंट के नाम पर जो चैनल है उस पर पढ़ रहे हो आप। लाभ हानि क्लास 8 है और ये बाय सद्दाम सर, ठीक है जी। किसके द्वारा पढ़ रहे हो, सद्दाम सर द्वारा, ठीक है। चलिए अब तो मतलब पता चल गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, पढ़ो उसको आराम से। किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने से दोनों विक्रय मूल्यों के अंतर
570 रुपये है। यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? बताइए। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसको करोगे तो किस तरीके से करोगे, इसको करोगे तो किस तरीके से करोगे जो अभी क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को करोगे तो किस तरीके से करोगे, ध्यान दो। जो ये क्वेश्चन है आपका, तो इसे किस तरीके से करोगे मैं बताता हूँ। हमने सीपी माना 100 रुपये, सीपी कितना माना, 100 रुपये हमने माना। तो पहला एसपी कितना आया, पहला एसपी कितने पर हानि हो रही है, कितने पर, 20% लाभ पर बेच रहा है। तो 20% लाभ का मतलब है प्लस का, तो कितना आ जाएगा, 120 रुपये आ जाएगा। दूसरा कितना है, दूसरा कितना बेटा, दूसरा है 18% हानि पर। तो जब मैं यहाँ 18% हानि निकालूंगा तो आ जाएगा मेरा यहाँ से 82 रुपये। अगर मैं यहाँ से कितना लाभ कमा रहा हूँ, आगे उन्होंने बोला कितना, 12% हानि पर बेचना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 12% हानि पर बेचना चाहता हूँ, तो कितना, 88 रुपये। ठीक है भाई। तो इन दोनों का अंतर दे रखा है, इन दोनों में कितने का अंतर है इस टाइम, 38 का। देखो 18 और 20 38 का बराबर कितना दे रखा है, 570। ठीक है, 570। तो देखिए कितना, 19 दूनी 38 और 19 दिया 57, और 2 से कितनी बार कट गया, 15 बार। तो 1 का वैल्यू कितना आ चुका है, 15 आ चुका है 1 का वैल्यू। ठीक है, हमें मान निकालना 88% का, 88 का मान निकालना, क्योंकि हमें 12% हानि पर बेचना था, ये वाला विक्रय मूल्य चाहिए था। अगर मैं इस 15 से गुणा करा दूं तो 15 अट्ठे 120, हाथ से लगे 12, और 15 अट्ठे 120 और 12 132। तो आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर कितना आया, 1320 आपका जो है यहाँ से आंसर आ गया। अब बनाओ इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है ये, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं है भारी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल मज़े का क्वेश्चन है, बिल्कुल सटीक आंसर मिला आपको। ठीक है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको 100 माने कर लोगे तो ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। रेशियो पेशियो इतना बनाओगे, इतना तो लंका लग जाएगी, आप इतना रेशियो बनाओगे। तो ऐसे 100 मान के कर लो। सीपी 100 उसे मानते हैं जिस पे पूरा सवाल टिका होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, करो इसे नोट। तो बिल्कुल सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं। अभी बिल्कुल ऐसे ही कहा गया, केवल संख्या चेंज करी है और कुछ नहीं करा गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14वां क्वेश्चन आपके सामने, और देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी अंतर नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। आप इसको पढ़ो और करो, पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और करो। क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा, क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा, ये देख लीजिए बस। ठीक है, इतना देख लीजिए कि क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और कोई बात आपको देखनी है नहीं ज़्यादा। पढ़ लिया, हो भी गया होगा अब तो, इतने टाइम में तो क्वेश्चन हो जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। अब जब किसी वस्तु को 15% लाभ पर तथा 17% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य का अंतर 96 रुपये आ जाता है, आई थिंक 96 रुपये। तो यदि वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए तो क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल ऐसे करना है क्वेश्चन का, कोई चेंज नहीं करना। फॉर्मेट ये रहने देना है। ठीक है, यही रहने देना फॉर्मेट, सेम ऐसे ही कर देना है। अब पहला एसपी कितना है, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करके दिखाऊंगा ना आपको। तो पहला एसपी कितना है, 15% हानि पर, 15% लाभ पर, सॉरी। तो कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ 15% कर दूँ तो लाभ, तो 115 हो जाएगा। हाँ या ना बताओ तो बिल्कुल। बाद में हानि कितनी है, 17% हानि है, तो यहाँ 17% जब मैं हानि कर दूँगा तो कितना आ जाएगा, 83 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। लाभ जो कमवाना है वो 10% लाभ कमवाना है, तो 110 हो जाएगा। अब हमें जो अंतर दे रखा है इसका दे रखा, ये जो अंतर आता है ये संख्या जुड़ का आता है, 15 और 17 जुड़ के ही आती है संख्या अंतर। 83 इसमें जोड़ेंगे, 17 और 15 जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 32 रुपये। इस 32 का मान जो है वो कितना है, 96 रुपये।
कितना मान है, 96 रुपये इसका मान है। तो यहाँ लिख दूंगा 96। 32 से कितनी बार गया, 3 बार गया। ठीक है, 110 की कितना गुणा करूँगा, 3 से। 11 तिया कितना हो जाएगा, 33। आंसर कितना आ जाएगा, 330। बन गई शॉर्ट ट्रिक, बताओ बन गई शॉर्ट ट्रिक। डी विकल्प मिल गया, मिला नहीं मिला डी विकल्प। अब आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या भारी है, इस क्वेश्चन करने में क्या भारी है, क्या नुकसान है आपको। मुझे तो लगता नहीं कोई भारी है चीज़। ठीक है भाई, एक बार समझ लो बस क्वेश्चन को, एक बार मैथ को समझ लो, उसके बाद थ्योरी से सारा ही मैथ कर डालोगे आप पूरी तरह। चैप्टर पूरा ही हो जाएगा बिंदास तरीके से, बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से कर दोगे। ठीक है, घबराने की कोई बात है नहीं। देखो सेशन चल रहा है, आपको अगर कोई क्वेश्चंस कराना हो तो हमें जो क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दिया करो या हमारे टेलीग्राम पर डाल दिया करो। ठीक है, टेलीग्राम का जो है वो हमारा जो है टेलीग्राम MS कंप्यूटर कोचिंग के नाम से हमारा टेलीग्राम है। ठीक है, इसी के नाम से हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी इसी के नाम से हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी इसी के नाम से, टोटली से। अगर यदि किसी को व्हाट्सअप करना हो तो इस नंबर पर कर देना व्हाट्सअप, इस पर कर देना व्हाट्सअप, और हम आपको अगली क्लास में जो है वो क्वेश्चन करा देंगे। जितने भी डाउट हो आप हमें व्हाट्सअप करो, हम एक दिन डाउट सेशन लेंगे और आपके वो सारे क्वेश्चन करा देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपका नहीं कराया जाएगा, ऐसा तो पेड कोर्स वाले भी नहीं कराते होंगे। ठीक है भाई, पेड कोर्स वाले भी नहीं कराते होंगे। तो नोट कर लिया बेटा, चलो चलो नोट कर लिया। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आपके सामने है। अब उस क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको देख लीजिए आप। उस क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको पढ़िए, आराम से करने की कोशिश करिए क्या कहा गया है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन क्या है। 15वां क्वेश्चन यानी कि आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन और क्लास का 15वां क्वेश्चन क्या है, सही से पढ़ो उसको। चलो हम भी पढ़ते हैं तुम्हारे साथ। एक व्यक्ति जब एक वस्तु को उसके CP से 10% कम पर बेचता है तो उसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% लाभ होता, तो वस्तु का आरंभिक SP कितना है। बताओ ये क्या सवाल है, कुछ भी नहीं है ना। और देखिए हम किरण की बुक करा रहे हैं और हर सवाल जो है वो किसी ना किसी परीक्षा में आ रखा है। यानी कि ऐसा मान लीजिए मेरे दोस्तों, ये या तो आपका CGL देख लीजिए, MTS, SSC, अच्छे लेवल के एग्ज़ामों में जो है इन क्वेश्चंस को दिया गया है। फिर भी हम आपको आपके सामने जो है हम इनको इतने ईजी तरीके से कराएं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है, रेशियो पेशियो बनाने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए CP हमारा जो है वो 100 रुपये है, तो पहले मैं कितने में बेचना चाह रहा हूँ, पहले मैं कितने बेचना चाह रहा हूँ बेटा, मैं बेचना चाह रहा हूँ 10% कम पर। तो मेरा जो है प्रारंभिक SP जो है वो ये आ जाएगा। कम पर बेचना चाह रहा हूँ 10 में, तो कितने में बेच दूंगा मैं इसको, 90 में बेच दूंगा, हाँ या ना बताइए। अगली बार जो है मैं कितने में बेचना चाह रहा हूँ, उसे 332 रुपये अधिक पे बेचा, तो ये अपने पास रखो। अगर मैं 332 रुपये अधिक बेचूँगा तो मुझे 20% लाभ हो जाएगा, मुझे क्या हो जाएगा, 20% लाभ हो जाएगा। तो 20% लाभ मैं यहाँ कर दूँ तो हमारा नया SP जो होगा वो कितना आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा भैया, नया SP आ जाएगा 120। अब आप मुझे बताइए कितने रुपए का अंतर आया, 30 रुपये का, यही वाले जोड़ दे करो 30, और इस 30 का मान कितना है, इस 30 का मान कितना, 332 रुपये, हाँ या ना। तो अब एक का मान कितना है, 332/30। हमें मान जो निकालना है इसका मान निकालना, प्रारंभिक SP का। हमें जो मान निकालना है वो किसका निकालना है, प्रारंभिक SP का मान निकालना है। अगर मैं यहाँ पर प्रारंभिक SP 90 से गुणा कर दूँ, यानी किससे, प्रारंभिक SP से 90 से गुणा कर दूँ, तो 90 का मान निकलेगा, 30 तिया 90। अब कितना है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि 996। आंसर कितना आ गया, 996। अब आप मुझे बताओ क्या है इस क्वेश्चन में नुकसान और क्यों नहीं हो रहा है क्वेश्चन आपसे। अगर इतना हल्का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इतना नहीं कर पाओगे तो और क्या करोगे, क्यों देख रहे हो सपने CGL के, क्यों देख रहे हो SSC के सपने। ठीक है भाई, तो इसलिए सीधे तरीके से करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और उसे करना सीख जाओ क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को करना सीख जाओ लैंग्वेज सीख कर। ठीक है, आपको हर चीज़ को बेबुनियादी तरीके से मान के चलना कि हमें तैयार करनी है, कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए उसकी, क्योंकि ये लिमिट जो होती है ना स्टूडेंट के लिए नहीं होती हैं। तुम्हें तो मैथ पढ़ना है, ठीक है भाई, तुम्हें तो मैथ पढ़ना है, मैथ, समझ गए। तुम्हें पढ़ना है मैथ, गणित, ठीक है।
हो गया, नोट कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन। देख लो आप भी इसको और पढ़ो पहले, अब फिर देखते हैं हम। अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करती है। उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाए और वह उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दे तो लाभ प्रतिशत बताओ। अब भाई देखो, ये क्वेश्चन भी अगर आप करोगे तो आराम से, तो बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा समझकर। अगर जैसे अभी तक क्वेश्चन समझे हैं, अगर इसी तरीके से समझोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो पहले आप इसे करो, छठा क्वेश्चन है आज का सेशन का, और इसे करो पहले, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, पढ़ लिया हो तो करना है। क्वेश्चन है, अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन मूल्य 25% अधिक अंकित करते हैं। तो पहले तो आपको बोलना चाहिए विक्रय मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है, और 25% अधिक अंकित कर रही है तो क्या है ये। तो सबसे पहले हम बात करें अधिक अंकित कर रही है तो लागत क्या है। लागत जो होती है वो हमारी होती है सीपी, क्या होती है सीपी। और बिक्री क्या होती है, बिक्री मूल्य जो होती है वो हमारी होती है एसपी, सेलिंग प्राइस। तो लागत मूल्य अगर 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 125, हाँ या ना। अब उन्होंने लागत मूल्य कितनी बढ़ाई है, अगर उसने उत्पादन लागत मूल्य 20% बढ़ा दे, अगर मैं इसको 20% बढ़ा दूँ, वृद्धि कर दूँ तो कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। फिर उन्होंने बिक्री कीमत कितनी बढ़ाई है 10%, तो बिक्री कीमत जो बढ़ाई है वो कितनी बढ़ाई है 10%। तो ये भी कितनी बढ़ा दी है 10% बढ़ा दी है। तो इसका 12.5, अगर मैं इस 10 का 12.5 बेटा ऐसा है 125 का 10% गुणा 10/100 तो कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। तो ये मैं अगर इसमें जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 137.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 137.5। अब वृद्धि जो हुई वो कितने की हुई, वृद्धि हुई 117.5 की, और कितने पर हुई बेटा 120 पर। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ये 120, 137.5, वृद्धि कितने की हुई 17.5 की। अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो यहाँ 0 लग जाएगा और यहाँ मैं कर दूं 100, 2 0 से 2 0। अब मेरे पास 175/12, तो 12 का ना 12, कितने बज गए 5, 12 चौक 48, कितने बज गए आपके 7, और 12 छंग 72। तो ऐसा मान लो लगभग 14.6 के समथिंग आ जाएगा, क्योंकि 5-8 आएगा इसका। कितना आ जाएगा 5-8, 14.58 आएगा, इसलिए हम कितना लिख सकते हैं इसको 14.6 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, करो इसको नोट, 14.6 इसको हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं 14.6 इसको लिख सकते हैं। अब ये आपको पता चली गया होगा इसका आंसर क्या आ गया है, बिल्कुल पता चल गया होगा आप लोगों को। ठीक है भाई, 14.46, चलिए 14.6। वैसे रियल इसका क्या होगा आंसर, अगर हम सही कट करेंगे तो 14.58 हो जाएगा। अब आप मुझे बता दो कि सवाल में दिक्कत कहाँ आ रही है आपको, कहीं नहीं आ रही ना। कितना ही बड़ा सवाल हो, आप अगर थ्योरी पढ़कर अगर इसको कर लोगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है ना, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेंगे। अगर ये क्वेश्चन आ गया हो समझ में तो नोट कर लो। जो भी समस्या अगर आपको हो रही है, अगर वो समस्या हमें आप बता के चलोगे तभी तो हम आगे सुधारेंगे। ठीक है नहीं, चलो सवाल नंबर 17, यानी क्वेश्चन आज का सेशन का 17वां क्वेश्चन जो है आपके सामने है, देख लीजिए उसको। मैं इतने इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर हम करेंगे दोनों मिलकर कि कैसे करना है क्वेश्चन हमको, कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे हम उसको सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ, तुमने तो पढ़ ही लिया होगा बेटा। किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर 25% भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष भाग 20% हानि बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 138.5 रुपये का कुल लाभ होता है तो माल का मूल्य बताओ। लो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। पहले तो बोला है 1/3 भाग, कितना बोला है 1/3 भाग,
फिर बोला है 25% भाग 25% भाग। अब मैं 25% को क्या लिख सकता हूँ, मैं 1/3 तो ऐसे ही रहने दो, चलो मैं बात समझाने की बता रहा हूँ। 1/3 इसे लिख सकता हूँ 1/4 भाग। कितना लिख सकता हूँ, 1/4 भाग। अगर मुझे भाग का पता चले ना तो 3 है ना 4 है, इसका मतलब टोटल कितना है, टोटल मान चलो 12 है। 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी। तो अब मेरा क्या है यहाँ पर टोटल जो है बेटा वो कितना है, 12। पहला बताओ ये बात समझ में आ गई, 12 कहाँ से, हम 25 को लिख सकते हैं 1/4। तो ऐसी संख्या मान लो टोटल भाग जो 1/3 से भी कट जाए, 1/4 से भी कट जाए। तो हमने मान लिया 12। अब उन्होंने कहा 12 का 1/3। तो 12 का 1/3 कितना हो चुका है, 12 का 1/3 कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। ऐसे ही 12 का 1/4 कितना हो चुका है, ये हो चुका है 3। अगर 4 3 7 करूँगा तो शेष कितना आ जाएगा, शेष कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 5। आगे उन्होंने कहा है लेन देन में लाभ की बात। पहले को कितने बेचा है, 15% लाभ पर। तो अगर मैं इसका लाभ ही निकाल दूँ, लाभ निकाल दूँ 15%, ठीक है, तो 15 चौका 60, 0.6 रुपये का। इस पर भी निकाल दूँ कितने का लाभ, इस पर निकालना है कितने का लाभ भैया, इस पर है 20% का। तो इस पर लाभ किया गया है 20% का। तो 20 या 60 तो पॉइंट कितना, 6 रुपये आ जाएगा यहाँ से भी लाभ। आगे कहा गया उनने कितने पर, अच्छा 10% पूरे, अच्छा बाद में क्या करा 20% हानि पर। कितने बेचा, 20% हानि पर। तो अगर मैं इसकी 20% हानि निकाल दूँ तो कितना आ जाएगा, 1 रुपया हानि का आ जाएगा, हाँ या ना। तो 6 और 6 12, यानी कि 6 और 6 12, यानी कि 1.2 माइनस 1 कितना बचा हमारा लाभ, कितना बचा लाभ, हमारा लाभ बचा 0.2 का। हमारा लाभ कितने बचा, 0.2 का। और उसके बराबर हमें मान कितने दे रखा है, 138.5। इस 2 का मान दे रखा 138.5। तो मैं बेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ 1 बराबर कितना आ जाएगा, 138, ये 1385/2। मान कितने निकालना है, 12 का मान कितने निकालना, सॉरी बेटा, मान जो निकालना वो कितने निकालना है, इस 12 का। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 12। 2 से जब कट होगा 12 तो कितनी बार, 6 बार। अब बताओ 6 पंजे 30 का 0, ठीक है, 3 हासिल के, 6 अट्ठे 48, 8 छंग मतलब 48, 48 और 3 51, 5 और 13 पंजे 65 और 1 66। आंसर कितना बना, आंसर बना 1610। कितना बना, 1600। अच्छा कहीं गड़बड़ हो गई क्या, देखिए जरा एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ हुई है क्या। 25% लाभ 20 पर, 15% लाभ पर, ये हो चुका 2 बराबर 38.5 है, 2 बराबर 38.5 है। 2 से 6 बार, 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 8 छंग 48 और 3 51 हासिल कितने लगे 5। अच्छा 13 छंग 78, अच्छा सॉरी 13 छंग 78 और 5 आपका कितना हो जाएगा 83। तो ये आ जाएगा 8310। यही गड़बड़ हुई थी थोड़ी सी कैलकुलेशन में, तो कितना आया 8310 आया, ठीक है। कितना विकल्प आ गया, 8310, ठीक है। तो ये आपका बी विकल्प है 8310, ठीक है। इसको नोट करो फुर्ती से नोट कर लो, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लो, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है भैया, अच्छे तरीके से नोट कर लो आप, बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करना है। घबराने वाली बात कोई है नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल भी। क्वेश्चन के भाव को समझो, क्वेश्चन के तरीके को समझो, क्वेश्चन के पैटर्न को समझो। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, उन्होंने कहा 1/3 भाग जो है, 1/3 भाग 15% लाभ पर, 25% भाग 20% लाभ पर और शेष भाग 20% हानि पर। तो पहला वो भाग पता चल जाना चाहिए। 1/3 1/4 टोटल मान लो 12 है, 12 का 1/3 तो 4, 1/4 तो 3, शेष का 5 आ जाएगा। तो इसका अगर 15% निकालूंगा तो ध्यान दो, अगर मैं 4 का 15/100 निकालूंगा तो 15 चौका 60 और बटे कितना आ जाएगा 100, 0 0 कितना आ गया 6 आ गया। इस तरीके से मैंने एक कैलकुलेशन करी थी, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन जो अपने माइंड में रखो इसको करके, ठीक है बेटा। फिर बाद में जो आया हमारा, ये जुड़ के कितना आया हमारा, ये जुड़ के आया हमारा 1.2। अगर इसमें से 0.12 मतलब 1.2 में से जब 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा लाभ 0.2, और 0.2 बराबर कितना आपका 1300, आपका 85 आ गया। आप तो यहाँ पर तो पॉइंट कट करके, हाँ या ना। 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, बताइए हो गए ना। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए अब क्या है आपका, यानी कि आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन और वैसे 18वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, हर एक क्वेश्चन का तरीका आपका बढ़िया है। एक एक क्वेश्चन आपका मोती की तरह पिरोने वाला क्वेश्चन है, मोती की तरह। 18वां क्वेश्चन है बेटा,
कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई, यदि यह वस्तु 49 रुपये अधिक में बेची जाती तो उसे 25% लाभ होता, सीपी बताना है। तो ये बताओ, मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे कर देते हैं। चलो 100 रुपये है, कितने लाभ पर बेची गई है, कितने लाभ पर बेची गई, 18% लाभ पर। तो अगर मैं 18% लाभ कर दूंगा तो बेटा 118 हो जाएगा। अगर 25% लाभ पर करता मैं तो कितना हो जाता, 125 हो जाता। दोनों में डिफरेंस कितने का, 7 का। इस 7 का मान कितना है, 49। तो 1 का मान कितना आ गया, 7। हमें निकालना सीपी, 7 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 700। लो जी, एग्ज़ाम में आप ऐसा करना, एग्ज़ाम में आप ऐसा करना, चंद सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। चंद सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा एग्ज़ाम में, चंद सेकंड में आपका क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा एग्ज़ाम में। आपको यही काम करना है एग्ज़ाम में जाकर, यही काम करना है एग्ज़ाम में जाकर बेटा। हम ऐसा करते हैं ना, हम क्लास में बहुत टाइम ले लेते हैं अपना क्वेश्चन करने में, फिर हम कहते हैं सर हमसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं होते, क्योंकि आप अपना जो है ना प्लान बी रखो, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को एकदम कैसा कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से कैसा कर सकते हैं। ठीक है ना, हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था, नहीं 18वां, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 19वां क्वेश्चन देख लो, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19वां क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। 19वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ोगे इसको अच्छे तरीके से कर भी लेना। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय वाली बात है नहीं। 19वां क्वेश्चन पढ़ लो उसको आराम से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो है परीक्षा में आते भी हैं, जैसा ये 19वां क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, और ये आने के साथ साथ आपको करने भी चाहिए ऐसे क्वेश्चन। क्यों करने चाहिए, क्योंकि यदि आप अगर ऐसे क्वेश्चन करने सीख गए तो आपका मैथ बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन के तर्क से समझ रहे हो। पढ़े क्वेश्चन क्या है, चलो मैं पहले रब कर देता हूँ, बाद में पढ़ लेंगे, इतना तुम कर भी रहे होगे लगभग। चलो पढ़ते हैं, नहीं क्या है। ए बी को 20% लाभ पर कोई वस्तु या कोई घड़ी बेचता है, बी इसे सी को 30% लाभ पर बेचता है, सी इसे डी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है तो डी ने इसे कितने रुपए खर्च किए। तो पहले तो बात आप ये ध्यान रखो कि कौन कौन है, ए, वी, सी और डी, ये 4 आदमी हैं बेचने वाले। अब रेशियो का मतलब क्या होता है समझिए। पहला परसेंटेज जो है वो कितना है, 20%। तो बेटा ए वाला जो है वो 20% है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/5। तो ए ने 5 रुपये में खरीदी होगी, तो बी को कितने में दी होगी, 6 रुपये में, 6 रुपये में दी होगी। फिर बी ने इसे सी को, तो ये 30% है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं, 3/10। तो अगर बी ने इसे 10 रुपये में ख़रीदा होगा तो सी को कितने में दिया होगा, 13 में। कितने में दिया होगा, 13 में। बाद में सी ने इसे डी को 10% हानि पर, तो ये 10% हानि पर, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/, ये प्लस का था 10। तो ये सी ने अगर 10 रुपये में ख़रीदी होगी तो डी को कितने में दी होगी, 9 को। ये है आगे की कहानी क्या है। यदि बी की तुलना में बी का लाभ ए की तुलना में केवल 80 रुपये अधिक है, तो डी ने कितने रुपये खर्च करे। पहले ध्यान दो, यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ भी रिक्त स्थान है, यहाँ भी रिक्त स्थान है, यहाँ 10 और यहाँ पर भी 10 और यहाँ ही 10। अब जहाँ भी रिक्त स्थान होता है पड़ोसी काम आता है, तो ये 6 है, यहाँ 6 लिख दीजिए, फिर यहाँ भी 6 लिख दो। 13 है, यहाँ 13 लिख दो, यहाँ भी 10 लिख दो और यहाँ भी 10 लिख दो और ये भी 10, पड़ोसी आ गए। तो ये कितना आया, 500 रुपये। ये कितना आया, 600 रुपये। ये 13 छंग 78, 780 रुपये। 13 निमा 117 यानी कि 702 रुपये। अब आप मुझे बताओ ए को और बी को कितना लाभ हुआ। ए को जो बी से लाभ हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 100 रुपये का। इस तरीके से कितने रुपये का हुआ, 180 रुपये का। दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 80 का। और 80 बराबर कितना दे रखा, 80। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1 रुपये। भाई यहाँ से दोनों का लाभ 80, सवाल में आपके क्या दे रखा, 80। तो 80 बराबर 80, तो 80 से 80 कैंसिल, 1 आ गया। तो उन्होंने पूछा डी ने कितना निर्मित किया, तो डी को 1 से गुणा करा दो डी से, तो कितना आ जाएगा, 702 रुपये। कितना आ जाएगा बेटा, 702 रुपये जो है इसका आंसर आ जाएगा। लो जी, ये हो गया आपका सवाल, ये हो गया आपका सवाल। इतना काम आपको करना था इस सवाल में, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा था ए को मिलने वाला लाभ या बी को मिलने वाला लाभ ए के लाभ से
80 रुपये अधिक, तो बी को कितना मिल रहा है 180 का, ए को कितना मिल रहा है 100 का, तो 80 रुपये का ज़्यादा लाभ हो गया अधिक, तो 80 से 80 कैंसिल, 1 बराबर, कितने के बराबर 1 बराबर। जब 1 का मान जब 720 से 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 702 आ जाएगा, 702 की जो गुणा करेंगे 700 से, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ऐसे सवाल होते हैं पेचीदा सवाल, इन्हें करना सीख गए आप अपनी मर्जी से बिना टीचर की सपोर्ट के, तो आपका मैथ हो गया ठीक ठाक, बढ़िया बिंदास, धुआंधार जिसे मैथ कहते हैं, ठीक है भाई। और यदि आप इसमें भी ऐसे ही कर रहे हो गुटर गुँ तो कुछ नहीं फिर तुम्हारे बस की, फिर तो कुछ नहीं है गुटर गुँ करोगे तो, ठीक है ना। गुटर गुँ करना नहीं है बेटा, पहले करना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे का तरीके से कर लो मैथ। और जब मैथ हो जाएगा तुम्हारा अच्छा तो फिर कितनी गुटर गुँ करते रहना, कितनी चौंच से चौंच मिलाते रहना फिर गुटर गुँ करके, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको अच्छे से। चलिए 20वां क्वेश्चन देखेंगे। 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन है किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 714 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 15% लाभ होता, तो 18% लाभ कमाने के लिए करने के टीवी का एसपी कितना है? तो एक बार आप पढ़ लो, करके देखो अच्छे तरीके से, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन कराया था ना, बिल्कुल सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है। आप तो बस पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ क्वेश्चनों को। ये भाई एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया, तो पहले सीपी तो होगा कुछ, तो सीपी है 100 रुपये, तो यहाँ से 8%, तो 8% लाभ पर तो कितना आया 108 पर, फिर कितने पर बेचा गया, फिर कितने पर करा गया भैया, अच्छा 714 रुपये, तो 15% लाभ हो जाता है, तो यहाँ कितना हो जाता है 15% लाभ, तो 115, फिर उसे लाभ कितना कमाना है, दूसरे में लाभ कितना कमाना है, अच्छा टीवी का 18% लाभ कमाना है, तो जब 18% लाभ कमाना बेटा तो कितना हो जाएगा 118। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 7 का, इस 7 का मान दे कितना रखा है 714, तो कितनी बार कटा 7 ही का ना 7 और 0 2, इतनी बार कटा, तो अब इसकी गुणा करानी है 102 से, ठीक है भाई। तो देखो 118 दूनी 236 का 6, ठीक है, 36 पूरा लिख लो, हासिल कितने 2, हासिल कितना 2, ठीक है। आगे बोला है 18 118 का नहीं, 18 118 में 2 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो इसका आंसर आना चाहिए 12036, 12036, ठीक है, 12036 इसका आंसर आना चाहिए, तो यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है भाई, 12036 ही क्या है इसका आंसर है। इसे जल्दी नोट कर लो आप फुर्ती से, कोई दिक्कत? 12036 जो है इसे कर लो आप नोट, ठीक है भाई। अगर आपने 12036 वाला क्वेश्चन कर लिया है तो आ गया मज़ा बिल्कुल आपका, ठीक है भाई।